हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। इस कुंडली को पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम थिकनेस की बात करें तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना और अच्छी लंबाई में होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भी भरपूर रहता है, और साथ ही साथ ऐसे नेटिव दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, और लंबाई में इनकी तर्जनी उंगली यानी यह वाली गुरु फिंगर तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को इस तरह से ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। इस तरह की चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट हो रही है, आपको दिखाना चाहूँगा फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ कर अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर बिल्कुल नीचे से शुरू होती, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर मरकरी फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव की हेजिटेशन भरी नेचर को, थोड़ी शाई टाइप की नेचर को इंडिकेट करता है। लेकिन इनकी जो मरकरी फिंगर है इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो बिजनेस एक्यूमेन है वो भी स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की कर पाता है। फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स बन रहे हैं, अब देख सकते हैं सभी फिंगर्स में इन एरियाज़ में आपको गैप्स बनते हुए नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव के इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को दर्शाता है, और ख़ास तौर पर जब इन दोनों फिंगर्स में एक क्लियर गैप आपको नज़र आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति
थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव नेटिव का आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं इनके माउंट्स की। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी तर्जनी उंगली के बिल्कुल नीचे का एरिया, यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ गुरु पर्वत नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी साथ साथ नजर आएगी। अंगूठे पर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो और यह पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्रेस लाइंस नजर आएंगी। यह जो रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई आप इनके गुरु पर्वत पर देख पाएंगे। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और ऐसी रेखाएं अगर गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हो इस एरिया में आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह का क्रॉस का चिन्ह इस एरिया में बनना नेटिव के ज्ञान को, नेटिव की स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं। काफ़ी अच्छी जो पोजीशन ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में मिडिल एज के बाद बनती हुई देखी जा सकती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। काफ़ी सारे क्रिस क्रॉसेस यहाँ पर बनते हुए, और इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन के शुरुआती दौर में, यानी करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको शुरू में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में हम देख पा रहे हैं। इस तरह की भाग्य रेखा का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इनकी हथेली में नजर आएगी। उसके बाद कुछ ब्रांचेस इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी आप देख पाएंगे। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव को ओल्ड एज में काफ़ी अच्छे इनकम के सोर्स देता है। और इस तरह की रेखा का होना जीवन के शुरुआती दौर में भले ही संघर्ष दे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क की रेखा, और तीसरी यह वाली रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। तीनों रेखाओं का यहाँ पर होना एक बहुत अच्छे ट्रायंगल की फॉर्मेशन करता है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब होते हैं और काफ़ी अच्छा धन संचय अपने जीवन में ज़रूर कर पाते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देख पाएंगे शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ सूर्य पर्वत, लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा काफ़ी क्लियरली मौजूद है, जो कि यहाँ पर उसके पैरेलल भी कुछ रेखाएं चल रही हैं। यहाँ पर इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। और यहाँ पर इस तरह की सूर्य रेखाएं नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम एक साथ करने में कैपेबल होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन कई बार ज़्यादा रेखाएं होने से सूर्य पर्वत के ऊपर नेटिव को फोकस कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसा व्यक्ति सही विषय के ऊपर सही समय पर फोकस नहीं कर पाता। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देखेंगे थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए
लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको जरूर नजर आएगी। एक लंबी मरकरी लाइन का होना बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को भी इंडिकेट करता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको मरकरी माउंट तक, यहाँ नीचे से शुरू होकर मरकरी माउंट तक पहुंचती हुई यह रेखा आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखा का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर जॉब में जाता है तो वहां पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल कर कर तरक्की पाता है, और अगर बिजनेस में चला जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं इस तरह की रेखा हाथ में होने की वजह से बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है इस तरह से चलती हुई और आगे चलकर यह दो भागों में यहाँ पर आकर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। एक वी टाइप का सिंबल आपको इनकी हार्ट लाइन के अंत में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से काम करते रहें, धर्म के रास्ते पर चलते रहें, तो आपके जीवन में जरूर बहुत अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें भी नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को अफ्लिक्ट करती हुई नजर आएंगी। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना जीवन में एंग्जाइटी और फोबिया को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी की समस्या भी साथ ही साथ रह सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के सेंटर में आकर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन का बनना हल्का सा नुकसानदायक होता है। कुछ इस तरह की एक आप देख पाएंगे आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी, और इस तरह की रेखा का बनना मिडिल एज में चलकर हेल्थ को थोड़ा कमजोर कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लंबाई की बात करें तो यह रेखा काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है लगभग 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर इस तरह का जो आइलैंड का साइन है नेटिव को तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्या दे सकता है, और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी इस तरह का जो साइन है बनना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का एक साइन आप देख पाएंगे जो इनकी हथेली पर बनता हुआ, जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह कहते हैं। और ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी नेटिव को धन का लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। खासतौर पर ये चीजें नेटिव को मिडिल एज के बाद मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शुक्र का एरिया, यह वाला जो माउंट है, काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाएगा अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बारीक रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं, और ऐसी वरी लाइंस का होना अच्छा नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगे, और एक ब्राउन कलर का हल्का सा मार्क भी आप देख पाएंगे।
यहाँ से इस तरह की रेखाओं का होना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता है। जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे नेटिव को करनी पड़ती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की आड़ी रेखाओं का इस एरिया में होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता और इस तरह का तिल का चिन्ह होने से नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।